वर्ष 2026 और ये जनवरी का महीना खगोलीय इतिहास में एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली अध्याय लिखने जा रहा है। 17 जनवरी 2026 को बुद्धि, तर्क, गणित, वाणी और हमारे न्यूरल नेटवर्क के कारक बुध देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनुराशि को छोड़कर अपने मित्र शनिदेव की भूमि तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, यह गोचर कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि मकर राशि में पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य विद्यमान हैं। उच्च अवस्था में सेनापति मंगल और वैभव के कारक शुक्र भी विद्यमान हैं। बुध के वहां पहुंचते ही चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। मकर राशि, जिसे कर्म, संरचना और सत्ता का प्रतीक कहा गया है, वहां पर जब बुद्धि अर्थात बुध का मिलन आत्मा अर्थात सूर्य, शक्ति अर्थात मंगल और संसाधन अर्थात शुक्र से होगा, तो यह हवाई कल्पनाओं को समाप्त कर विचारों को ठोस हकीकत में बदलने का समय होगा। प्रिय दर्शकों, इस दौरान बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, धनिष्ठा जो कि मंगल का नक्षत्र है, इन तीनों नक्षत्रों की ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और हमारे अवचेतन मन को सुनने और समझने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेंगे। यह समय भावनाओं में बहने का नहीं होगा, बल्कि डेटा आधारित निर्णय लेने का होगा। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हम सूक्ष्मता से जानें कि यह गोचर आपके लिए किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके 10वें भाव अर्थात कर्म भाव में, करियर के भाव में होने जा रहा है। लिहाजा ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि बुध यहां आपके राशि स्वामी जो मंगल हैं उच्च के, उनके साथ युति करने जा रहे हैं। इसलिए कार्यस्थल पर आपकी तर्क शक्ति, आप किसी भी तरह का कोई भी अपना प्रेजेंटेशन दें, लोग उसका लोहा मानेंगे ही मानेंगे। यदि आप डेटा साइंस मैनेजमेंट या वकालत के पेशे से जुड़े हैं तो आपकी रणनीतियां अचूक होने वाली हैं। मंगल की ऊर्जा और बुध की बुद्धि मिलकर आपको एक कुशल प्रशासक बनाने वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो समय विस्तार का है। कोई बड़ा सरकारी टेंडर या बड़ी कॉरपोरेट डील फाइनल होने के प्रबल योग हैं। हालांकि काम के अत्यधिक दबाव के कारण आप परिवार को समय थोड़ा कम दे पाएंगे, जिससे दांपत्य जीवन में संवादहीनता आ सकती है। इसलिए आपको वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय जबरदस्त है। आजकल एआई का जमाना है। कोडिंग, गणित जैसे विषयों को क्रैक करने के लिए यह समय जबरदस्त है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में दर्द, त्वचा संबंधी विकार को लेकर के सजग रहना होगा और उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और 11 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करिए। यह आपके करियर की विघ्न बाधाओं को हर लेगा। वहीं वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर 9वें अर्थात भाग्य भाव में हो रहा है। आप स्क्रीन पर बगल में मेरे चार्ट देख रहे हैं। बुध भाग्य भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर डालेंगे। बुध जो कि आपके लिए धन भाव और साथ ही साथ आपके 5वें भाव के स्वामी बनकर के 9वें में गोचर करने जा रहे हैं। यानी
त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होगा, धनपति जाकर के कुंडली के भाग्य में, यह एक प्रबल राजयोग है। मकर राशि का बुध आपको लंबी दूरी की यात्राओं को प्रोत्साहित करेगा, सफलता भी दिलाएगा, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा और सफलता भी दिलाएगा। यदि आप विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, वीजा का इंतजार कर रहे हैं, या यूं कहिए कि अभी तक ये सोच के बैठे हैं कि फाइल आगे करें कि ना करें, आजकल कैसा समाज में चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, समय आ गया है, अपने फाइल को आगे बढ़ाइए। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आपकी रुचि दार्शनिक, साहित्य और ज्योतिष में बढ़ाएगा। पिता के साथ आपके संबंध में एक नई परिपक्वता आएगी, उनकी सलाह आपके गिरते व्यापार को संबल देगा। तो शेयर बाजार में निवेश के दृष्टिकोण से यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतरीन सिद्ध होगा। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर स्थिरता लाएगा और आप अपने साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर, जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। बुध की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, जिससे लेखन, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह ख्याति का समय है। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के जातकों के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग का वस्त्र और सौंदर्य सामग्री इत्यादि अगर दें तो इससे आपका भाग्योदय होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। अब देखा जाए तो बुध आपके स्वयं राशिपति बनकर के आपकी राशि से अष्टम में जा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गहन शोध और आत्म अन्वेषण का समय है। यह समय उन लोगों के लिए स्वर्णिम है जो रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी या किसी गुप्त विद्या से जुड़े हुए हैं। आपका सिक्स सेंस गजब का काम करेगा। हालांकि सामान्य नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर षड्यंत्रों का यह शिकार बनाएगा, वहां पर आपको सावधान रहना होगा। अपनी योजनाएं, अपना पासवर्ड हर तरह से आपको गुप्त रखना होगा। आर्थिक रूप से यह समय पुराने निवेश या बीमा इत्यादि से अचानक धन लाभ कराने का संकेत दे रहा है। दांपत्य जीवन में ससुराल पक्ष के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए वाणी में कड़वाहट और बोलने से पहले तोलना बेहद आवश्यक होगा। बुध की दृष्टि धन भाव पर होगी, द्वितीय भाव पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति के मामले में कोई उलझन है तो वहां उलझन सुलझने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर थोड़ा संवेदनशील है। नसों में खिंचाव, एलर्जी या सांस की तकलीफ हो सकती है। विशेष उपाय के तौर पर आपको तांबे के पात्र में मसूर की दाल भर करके और जाकर के मंदिर में, अपने इष्ट देवता के मंदिर में दान करना होगा। इससे अष्टम के जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे। वहीं कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। सप्तम भाव किस चीज का है? तो साझेदारी का। मकर राशि में बन रहा यहां चतुर्ग्रही योग आपके दांपत्य जीवन और व्यापार को केंद्र में ले आएगा। अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो यह समय कागजी कार्रवाई और हिसाब किताब को दुरुस्त करने का होगा। जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा अधिकारपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनकी व्यवहारिक सलाह आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। सो अपने जीवन साथी की कही बात को इस दौरान अवश्य मानिए। अगर आप सिंगल हैं, यानी अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो विवाह के ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जो आपको पसंद आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको जो पार्टनर मिलेगा वो बौद्धिक और आर्थिक रूप से संपन्न होगा या संपन्न परिवार से होगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई पब्लिक डीलिंग इत्यादि, क्लाइंट मीटिंग इत्यादि में बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध की दृष्टि आपके लग्न पर है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी भावनाओं की जगह दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, विशेष करके जीवन साथी को पीठ में दर्द की शिकायत संभव है। उपाय के तौर पर मिट्टी के घड़े में अगर छोटा सा भी पात्र हो, उसमें मशरूम है तो महंगा, लेकिन मशरूम को ले जाकर के आप दान कराएं या धार्मिक स्थल पर दे आएं, अथवा जहां भोजन इत्यादि बनता हो वहां दे आएं। इससे रिश्तों में मिठास जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ बढ़ जाएगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। छठा भाव जो कि रोग, रिपु, ऋण का है। बुध यहां पर आपको चतुर्ग्रही योग के कारण शत्रुहंता बनाएंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कूटनीति से विरोधियों से बिना लड़े ही उन्हें परास्त करेंगे। यदि आप कोई पुराना कर्ज जिससे आप जूझ रहे हैं उसे चुकाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, रास्ता खुलने जा रहा है। वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या किसी तरह का कोई ऑडिट का काम है आपका, यह गोचर विशेष उपलब्धि वाला है। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो वहीं प्रेम संबंध में थोड़ी गलतफहमियां आ सकती हैं, क्योंकि आप भावनाओं से ज्यादा लॉजिक को महत्व देंगे, जिससे आपका पार्टनर आहत हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो यह सफलता पाने के लिए बहुत बढ़िया समय है। एकाग्रता और बढ़नी चाहिए। श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आपको सुनने और सीखने में मदद करेगा और स्वास्थ्य के प्रति भी आपको
सतर्क तो होना ही चाहिए। त्वचा की एलर्जी या नसों की परेशानी, कमजोरी से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। बुध की दृष्टि 12वें पर होगी, व्ययाधिक्य होगा। परेशानियों से बचने के लिए बुधवार के दिन शाम को आप कहीं भी मिट्टी के सकोरे में मूंग की दाल रख दीजिए और पक्षियों को खाने दीजिए। इससे आप ऋण से, रोग से, परेशानी से मुक्ति पाएंगे। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। पंचम भाव किसका है? तो संतान का। बुध का यह गोचर जो कि बुद्धि का भाव है, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी है। मकर राशि की व्यवहारिकता, बुध की बुद्धि का मिलन आपकी रचनात्मकता को नया आयाम देगा। चाहे वो शेयर बाजार हो, ट्रेडिंग हो, आकस्मिक धन लाभ के योग प्रबल बन रहे हैं। विशेष करके आईटी और बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर धारक हैं, वहां पर आपको विशेष फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों को जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में रमेगा और जटिल विषयों को समझने में आपको आसानी होगी। प्रेम जीवन में संवाद का दौर शुरू होगा। अगर बातचीत बंद है तो आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं। यहां तक रिश्ता विवाह की ओर बढ़ सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी अगर कोई चिंता है वो दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अच्छा है। मानसिक रूप से आप प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बुध की जो दृष्टि है एकादश भाव पर होने से धनागमन के जबरदस्त योग बनने वाले हैं। अब चूंकि देखा जाए तो आपके राशिपति ही बनते हैं बुध। राशिपति और कर्मपति बनकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा करके यह गोचर आपके लिए अचूक है। और इस अचूक गोचर का लाभ लेने के लिए मैं बाहर जाने की कहीं सलाह नहीं देता। अगर आपकी बेटी है या आपके पास कोई आपकी कन्या है तो उस कन्या को चांदी का कोई छोटा सा आभूषण इस दौरान उपहार दे दीजिए। आपको आकस्मिक धन लाभ हो जाएगा। इससे आपकी बुद्धि और धन दोनों बढ़ेगा। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। चौथा भाव जो कि सुख का भाव है, जो माता का भाव है, जो मित्र का भाव है। मकर राशि आपके घर को के माहौल को अनुशासित और व्यवस्थित करने वाली होगी। आपके घर के नवीनीकरण, स्मार्ट गैजेट्स या वाहन खरीदने पर अगर आप धन खर्च करने की सोच रहे थे, अब आप कर सकेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। उनके साथ वैचारिक चर्चाएं होंगी जो कि सुखद होगा। और वहीं रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहतरीन डील लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में विशेष करके जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर घर से कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, गृहिणी हैं आप और कोई नया स्टार्टअप इत्यादि आप शुरू करना चाहती हैं, आप नया पढ़ाई करके आए, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ऐसा कोई विचार है आपके मन में, तो बुध की जो दृष्टि है वो दसम भाव पर है और दसम भाव पर सातवीं दृष्टि आपके करियर में स्थिरता लाएगी। दांपत्य जीवन में घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर के थोड़ी रस्साकसी हो सकती है, लेकिन संवाद से सब सुलझ जाएगा। सीने में कफ जकड़न की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए ठंडी चीजों के उपयोग से परहेज करिए। और उपाय के तौर पर एक उपाय ऐसा आपको बता रहा हूं जिसे आप आजमाइएगा जरूर। उत्तर दिशा की ओर, आपके घर के उत्तर दिशा की ओर एक कांच के ग्लास में गंगा जल, और मान लीजिए आप कहेंगे मुझसे कि मेरे पास गंगा जल नहीं है, तो मैं एक सलाह देता हूं, कांच का ग्लास ले लीजिए जो पारदर्शी हो, जिसमें आर पार दिखता हो। पहले 2-4 बूंद गंगा जल, इतना तो आपके घर में होगा ही, अब उसके ऊपर जल भर दीजिए और उत्तर दिशा की ओर रखिए। और रोज इस गोचर के दौरान उसके सामने आपको अलग से दिया नहीं दिखाना। आपके घर में कोई ना कोई दिया जलाता ही होगा, वही दिया वहां जला देना उसी गंगा जल के सामने। नहीं अगर करना चाहते तो एक धूप बत्ती ही जला दीजिए, फायदा आपको मिलेगा। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे अर्थात पराक्रम भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपकी संवाद शैली को बेहद प्रभावशाली, तार्किक बना देगा। आप अपनी बातों से किसी भी मामले में जीतेंगे और किसी को भी मनाने में सक्षम होंगे। सेल्स, मार्केटिंग, पत्रकारिता, लेखन से जुड़े लोगों के लिए यह समय स्वर्णिम काल है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए, व्यवसायिक यात्राएं बेहद लाभप्रद होने वाली हैं। भाई बहनों के साथ मिलकर के कोई नया उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ भी संबंध मधुर होने वाला है। उच्च के मंगल की उपस्थिति के कारण कभी कभी आप कड़वी वाणी का भी प्रयोग करेंगे, इसलिए शब्दों का जो चयन है वो बड़ा सोच समझ करके करना होगा। बुध की भाग्य भाव पर दृष्टि आपके पिता से सहयोग को दिलाने वाली है। यूं समझ लीजिए कि भाग्योदय का संकेत मिल रहा है। कान, गले से संबंधित कोई इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है, सो अपना ध्यान विशेष रूप से रखिए। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए और बुधवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के माता को हरी चूड़ी और मेहंदी अर्पित करिए। इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का विशेष साथ मिलेगा।
धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में होने जा रहा है। 2 केंद्रों के स्वामी बुध जब द्वितीय भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण करवाएंगे मकर राशि में, तो सीधी सी बात है आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग बनेगा और आप धन संचय करने में सफल होंगे। पारिवारिक व्यवसाय में आपकी सलाह अगर माने लोग या आप अपनी सलाह देते हैं तो आपकी सलाह गेम चेंजर होगी और आपकी वाणी में एक चुंबकीय आकर्षण और गंभीरता आने वाली है, जिससे लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। चतुर्ग्रही योग के कारण परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा भी बनने वाली है। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, क्योंकि बुध यहां पर चटपटा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे दांतों में तकलीफ हो सकती है। दांतों में तकलीफ पहले से है तो ये बढ़ सकती है। निवेश के लिए समय उत्तम है, सट्टेबाजी नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। विद्यार्थी जो कि कोई मौखिक परीक्षा इत्यादि में देने वाले हैं, उसमें सम्मिलित होने वाले हैं, सफलता आप अपनी तय समझिए। उपाय के तौर पर बस केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते रहिए और हो सके तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पेंसिल पेन इत्यादि दान कर दीजिएगा। दान मतलब सहयोग, लाभ होगा। और मकर के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि पर है। यह चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर है। यह आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके लिए एक कायाकल्प करने वाला समय है। बुध आपके भाग्यपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, आपको बुद्धिमान, चतुर और व्यवसायिक बनाएंगे। चूंकि यहां पर पहले से मंगल भी विद्यमान है, सूर्य भी विद्यमान है, जो आपके अंदर एक अदम्य ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेंगे। आप जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल लेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में बुध की सप्तम दृष्टि मिठास घोलेगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन होगा। हालांकि कभी कभी आप ओवर थिंकिंग या अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, लेकिन यह कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। इसके लिए मानसिक शांति अगर आप पाना चाहते हैं तो ध्यान का सहारा लीजिए। रोज प्राणायाम की जो मैं विधि बताता हूं, प्राणायाम करिए, 10 मिनट बैठ करके भगवान का ध्यान करिए। सिर दर्द की समस्या आपको हो सकती है, शांति के लिए ध्यान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो वहीं कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में हो रहा है। खर्च में वृद्धि का संकेत है ये। हालांकि यह खर्च शुभ कार्यों में जैसे शिक्षा या कोई गैजेट्स इत्यादि आप खरीद सकते हैं। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह समय अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार वालों के लिए भी यह समय मुनाफा बढ़ाने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले में पैसे खर्च होंगे, लेकिन परिणाम पक्ष में आने की उम्मीद, क्योंकि ऑलरेडी वहां से पहले से मंगल सूर्य की युति आपके लिए श्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान आप एकांत प्रिय होंगे, भीड़ भाड़ से दूर रह करके शोध करना पसंद करेंगे। नींद की कमी से आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि देखने का स्वभाव है आपका तो इससे बचिए, स्क्रीन टाइम को जरा कम करिए। बुध की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर, इसका प्रभाव आपको मिलेगा। खान पान जरा अपना नियंत्रित रखिएगा, खान पान को लेकर के सचेत रहिएगा और उपाय के तौर पर कौड़ी, धन प्रदायक जो कौड़ियां होती हैं वो 12 कौड़ियां लेकर के अपने सिर से 7 बार उबार करके क्लॉकवाइज बहते जल में अगर आप प्रवाहित कर दें, और बहता जल नहीं तो किसी पौधे की जड़ में डाल दें, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि लाभ भाव में है, 11वें भाव में, यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग और वो भी लाभ भाव में, यूं समझ लीजिए कि यह गोचर सामाजिक दायरे में आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा। बड़े भाई बहनों से, मित्र से, सबसे आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आय में अचानक वृद्धि, नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। प्रेम संबंध के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, आपसी समझ बढ़ने वाला है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे आप। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। बुध की दृष्टि 5वें भाव पर आपको विशेष लाभ देने वाली है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड इत्यादि से आपको लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का और विशेष करके पैरों का, पैरों में दर्द या थकान आपको महसूस हो सकती है।
कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश जबरदस्त और समृद्धि के लिए हर तरह से बुध के इस गोचर से लाभ पाने के लिए बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाइए और तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपक जलाया करिए बुधवार के दिन, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।